वही बात है ना कि आपने प्रोजेक्ट तो देख लिया, क्लोन हम्म। बना लिया, अपना पूरा कॉपी हम्म। पेस्ट कर डाला। अब आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं हुए। आपको पता करेक्ट। ही नहीं है कि वो कोड वहां कैसे यूज हुआ है, वहां पर कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई चीज अगर करी गई है तो वो सर्टेन वे कैसे करी गई है, डेटाबेस से कनेक्शन बना है तो वो कैसे बना है। सिंपल एक एनोटेशन यूज कर लिया है तो इसका यूज क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। हाउ टू अप्रोच TSA एज अ बिगनर? व्हाट आई वुड से कि बहुत सी लैंग्वेजेस, आप गो ले लो, रूबी ले लो, ठीक है। बहुत सी लैंग्वेजेस थी, वो आती रहती है जाती रहती है, एकदम से बूम आता है एंड फिर चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, किसी को पता भी नहीं हम्म। रहता। बट जावा है, बहुत टाइम से है, राइट। आज भी है। हम आज ये बात कर रहे हैं क्योंकि है वो आज भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में ना हम बात करने वाले हैं जावा और स्प्रिंग बूट के बारे में। अगर आप एक बिगनर हो, आप 2025 में अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या जावा एंड स्प्रिंग बूट में कोई स्कोप है? क्या जावा एंड स्प्रिंग बूट को सीख करके आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी या नहीं? तो एज अ बिगनर आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे, बिकॉज मार्केट में इतने सारे फील्ड्स आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट, एंड AI का भी इतना ज़्यादा बूम है। तो क्या जावा एंड स्प्रिंग बूट में कोई करियर बन सकता है या नहीं? और कैसे आप अगर जावा एंड स्प्रिंग बूट सीखते हो तो कैसे आप एक अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हो? इसका पूरा का पूरा रोड मैप आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एज अ जावा एंड स्प्रिंग बूट उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज को क्रैक किया। एंड कैसे उनकी जर्नी रही और क्या क्या उन्होंने सीखा, तो उन्होंने वो काफ़ी सारी इंसाइटफुल टिप्स, एंड कैसे उन्होंने टायर 3 कॉलेज से अपनी जर्नी स्टार्ट की और बहुत सारे इंटरव्यूज को क्रैक किया, वो कंप्लीट रोड मैप आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना, राइट? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय द वीडियो। हाय आकांक्षा, हाउ आर यू? हाय तरुण, आई एम गुड, हाउ आर यू? Yeah, I am also good. First of all, thank you so much for coming here. Because as a software engineer जो आपकी जर्नी रही है, एंड आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जावा एंड स्प्रिंग बूट्स के ऊपर, लाइक आजकल बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, एंड इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड इसमें एज अ फ्रेशर किसी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आई थिंक वो आप काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाओगे। ओके, या सो स्टार्ट आई करते हैं ट्राई सबसे माय पहले। बेस्ट। हाँ, या तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए कि लाइक आप अभी कहाँ पे जॉब करते हो, एंड आपकी ये जो जर्नी है ये आपकी कैसे स्टार्ट हुई? Yeah, okay, sure. So I'm Akanksha and currently I'm working as a senior software engineer in Intuit. Uh, about the journey, I would say basically I have 6+ years of experience in the tech industry now, but I have graduated from a tier 3 college from Madhya Pradesh, ओके। एंड वहां से फिर टीसीएस में कैंपस प्लेसमेंट लग गई। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कुछ कंपनीज क्रैक, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसी। फिर इंटुइट से ऑफर आ गया एज एन SD2, तो वहां पर ज्वाइन कर लिया। रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो या दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन बाय फार। ओके, डेट्स ग्रेट। लाइक आपने टायर 3 कॉलेज से आप पढ़े हो, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं टायर 3 कॉलेज से ही होते हैं। तो आपका ये पार्टिकुलर जो फील्ड है जावा एंड स्प्रिंग बूट, इसमें आपका इंटरेस्ट कैसा आया? लाइक बिकॉज आज के टाइम में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंड अगर हम 6 ईयर्स आप बोले, आपने जैसे कि बोला कि आपकी जर्नी 6 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, आप 6 ईयर्स से इस फील्ड में हो, तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड्स होंगे। सो आपका लाइक जावा एंड स्प्रिंग बूट में ही कैसे इंटरेस्ट आया? ओके, तो आई टेल यू बेसिकली मैं स्कूल में थी, तो वहां ओके। पर इन 11th स्टैंडर्ड वी हैड दिस ऑप्शन कि या तो हिंदी ले लो या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बोलते थे उसको, CS टाइप का ही सब्जेक्ट था हाँ वो। हाँ। तो मैंने वो चूज किया था बिकॉज जैसे 7th 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत HTML CSS इस टाइप की चीजें पढ़ी थी, तो लगा यार कोडिंग इज समथिंग जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो वाला जावा SQL थोड़ा बहुत था 11th 12th में वो पढ़ी। तो उसके बाद से मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज ये कुछ अच्छी लग रही है चीज, ठीक है, इसको आगे थोड़ा हम्म। और एक्सप्लोर करना है ऐसे करके। तो फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, इंजीनियरिंग में फिर और भी लैंग्वेजेस पढ़ी, C++, बट एक जावा जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसमें जो कंफर्ट आ गया था, तो हम्म। वो था मुझे कि यार ये सही है, मुझे इसी में लिखना है कोड। ठीक है, मतलब आई कैन राइट इन पाइथन ऑल्सो, बट जावा इज लाइक कि बिल्कुल बहुत अच्छे से हैंड्स ऑन हो गया था।
तो हम्म। अब फिर समझ में आया कि यार जावा आ गई ठीक है, बट अगर आगे ग्रो करना है, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाने हैं, तो ऐसा सिंपल आप जावा लेके नहीं आगे बढ़ सकते। आपको एक फ्रेमवर्क भी यूज करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको ना लिखना पड़े, आपको रेडीमेड हम्म। मिल जाए, आप सिर्फ अपने कोड लॉजिक के ऊपर फोकस कर सको। राइट। तो तब देखा स्प्रिंग थोड़ा ट्रेंड में था उस टाइम, तो स्प्रिंग से स्टार्ट किया। फिर स्प्रिंग सीखा, देन स्प्रिंग बूट आ गया तो स्प्रिंग बूट सीख लिया, उससे तो काफी ज्यादा और चीजें सिंप्लीफाई हो गई। तो हम्म। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट जावा, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। बट इट्स जस्ट, अगर आप फ्रंट एंड साइड भी देखो तो आप पहले नॉर्मल सी जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो, देन आप रिएक्ट या एंगुलर कुछ पढ़ो, ठीक है। तो इट्स जस्ट कि बेसिकली फ्रेमवर्क आपका जो कोडिंग वाला काम होता है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। तो कोई हम्म। ऐसा मेजर रीजन नहीं था उस टाइम कि ये करना है ये नहीं करना है, इट्स जस्ट कि जावा से स्टार्ट हो गया एंड उसी के साथ कंटिन्यू होता गया वो, तो यार। गॉट इट, गॉट इट। सो एक्चुअली आप आपके पास स्कूल में अपने जावा से स्टार्टिंग की थी, तो डेट्स वाई ये जर्नी ऐसी रही। बट अगर आज के टाइम में कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है तो वो कौन सी लैंग्वेज उसे चूज करनी चाहिए? लाइक जावा से ही स्टार्ट करे या फिर पाइथन? बिकॉज पाइथन काफ़ी ज़्यादा इजी है। एज अ बिगनर अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस आता है पाइथन सीख करके कि यार मेरे को तो मतलब बहुत जल्दी आ गई। तो पाइथन से स्टार्ट करे या फिर जावा या फिर C++, तो पहली लैंग्वेज कौन सी चूज करनी चाहिए उसे 2025 में? सी आई वुड से, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आप कौन सी लैंग्वेज से हम्म। स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी से भी कर लो, बिकॉज जब आप एक फ्रेशर हो रहे हो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो अच्छी हो, ठीक है। अब आपको पाइथन इजी लग रही है, जो कि है, कोड काफी आप, जो जावा में जितना कोड आपको लिखना पड़ता है उससे काफी कम कोड में आप वही सेम चीज कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर देखना है कि कौन सी लैंग्वेज सिंपल है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। डीएसए एंड ऑल जैसी चीजें आप पाइथन में कर लो, इट्स ग्रेट। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट भी पाइथन में बनाना है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लास्क या जैंगो ये सब कुछ सीख लो उसके साथ में, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर पाइथन, ठीक है। और अगर जावा अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली जावा में तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज है ही, तो जावा से हम्म। स्टार्ट कर लो, डीएसए एंड ऑल करो उसमें, ठीक है। और डीएसए नहीं भी करनी है, C++ में करनी है या पाइथन में करनी है, उसमें कर लो। डेवलपमेंट अगर ऐसा लग रहा है कि जावा में करते हैं तो जावा सीखो, उसके साथ एक फ्रेमवर्क सीख लो, जैसे स्प्रिंग बूट सीख लो आज के टाइम में। तो दोनों में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आई वुड से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में स्पेसिफिकली आप जाना चाह रहे हो तो आई वुड से कि काफी सारी कंपनीज है जिनके आज भी प्रोजेक्ट जो है वो जावा में लिखा हुआ है, कोड बेस। हम्म। तो सीख लोगे तो अच्छा ही है, आप डेवलपमेंट उसमें करके रखोगे तो अच्छा ही है, राइट। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत डेटा साइंटिस्ट टाइप के रोल्स में एक्सप्लोर करूं, ML AI एंड ऑल, तो उस सब में भी पाइथन काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको क्या एग्जैक्टली exactly आगे परस्यू करना है, उस बेसिस पे लैंग्वेज चूज करो। बट द थिंग इज कि इतना उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि ये चूज करना है ये चूज करना है। जो सही लग रही है, जो समझ आ रही है उससे स्टार्ट कर हम्म। दो, ठीक है। उसके पीछे बैठे मत रहो ऐसे कि यार ये करनी चाहिए या ये करनी चाहिए, इससे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जावा पाइथन बोथ आर ओके, ठीक है। कोडिंग के लिए C++ भी सही है। बस प्रोजेक्ट्स के लिए देख लेना, या तो जावा चूज कर लो या पाइथन चूज कर लो, ठीक है। ओके। आल्सो आई थिंक उनका बेस तो सेम ही है, तो आपको इन फ्यूचर क्या चूज करना है वो आप आगे देख लो। लाइक स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करना है इस चीज़ में इज नॉट गुड। तो जैसे आपने अभी डेवलपमेंट की बात की, तो अभी आजकल मार्केट में ना मर्न स्टैक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड जॉब्स भी उसकी काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं। एंड मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो भी लाइक मर्न स्टैक पे ज़्यादा स्विच हो रहे हैं, मर्न स्टैक ही सीख रहे हैं, उसी के ऊपर जॉब्स देख रहे हैं। तो जावा एंड स्प्रिंग बूट का इस में क्या, लाइक हम अगर कंपेयर करें तो वो किस प्लेस पे आती है कि उसमें कितनी जॉब्स हैं एंड कितना स्कोप है? सी आई वुड से कि बहुत सी लैंग्वेजेस, आप गो ले लो, रूबी ले लो, ठीक है। बहुत सी लैंग्वेजेस थी, वो आती रहती है जाती रहती है, एकदम से बूम आता है एंड फिर चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, किसी को पता भी नहीं हम्म। रहता। बट जावा है, बहुत टाइम से है, राइट। आज भी है, हम आज ये बात कर रहे हैं क्योंकि है वो आज भी, ठीक है। करेक्ट। एंड अगर आप जॉब्स की बात करोगे, लाइक मैंने पहले भी बोला कि कंपनीज का ऑलरेडी कोड बेस उसमें लिखा हुआ है। जब आप हम्म। एंटरप्राइज लेवल पे कोड लिख रहे होते हो तो ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में एक नई लैंग्वेज आ गई तो आप जाके अपना पूरा कोड उसके ऊपर जाकर स्विच कर लोगे, इट्स नॉट दैट इजी। पूरा माइग्रेशन करेक्ट। इतना इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। एक बार आपका कोड बेस लिख गया है, आप ज्यादा से ज्यादा कुछ एनहांसमेंट कर सकते हो, नए फीचर्स ऑन टॉप ऑफ इट बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो आज भी अगर आप देखोगे तो 90% मैं बोलूंगी कि कंपनीज हैं जो जावा ही यूज कर रही है। हो सकता है जो नई सर्विसेज बन रही हैं वो कहीं
आप अपना पाइथन पकड़ लो, उसको यूज करके बनाई जा रही है कोई नई माइक्रो सर्विस, ठीक है, उस टाइप से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जावा इररिलेवेंट हो गई, ठीक है। हम्म। आज भी अगर आप जाकर देखोगे जॉब्स, तो जावा स्प्रिंग बूट, अगर आपका टेक स्टैक है, जावा आती है, आपको स्प्रिंग बूट आता है, एक आप डेटाबेस कर लो, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस, थोड़ी एसक्यूएल सीख लो मतलब, और एक क्लाउड प्लेटफॉर्म कर लो, आप एडब्ल्यूएस सीख लो या जीसीपी सीख लो, जो सही लग रहा है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी एज अ एसडी, ठीक है। ओके। डीएसए आना चाहिए ऑब्वियसली, वो तो है ही हाँ। रिक्वायरमेंट, पर उसके अलावा अगर आप टेक स्टैक की बात करो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है कि जावा करके जॉब नहीं मिलेगी या कुछ नहीं मिलेगी, कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही है उस पे, और इट इज गोइंग टू स्टे, कहीं नहीं जा रही है जावा, तो सीख रहे हो तो डोंट वरी ठीक है, जॉब मिल जाएगी, बस अच्छे से सीखना, प्रिपेयर करना, प्रोजेक्ट्स बना लेना, तो यू शुड बी गुड। राइट। और हम अगर ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कितना रोल है अभी जावा का, बिकॉज अभी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, जैसे कि कोटलिन करके है, रिएक्ट नेटिव भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो जावा का कितना रोल है उसमें, ऐप डेवलपमेंट में? हाँ, आप एंड्रॉइड स्टूडियो अगर यूज करते हो तो हाँ। ऑब्वियसली उसमें यूज होता है, तो मतलब सी द थिंग इज कि जब आप इंडस्ट्री में आते हो ना, कैसा होता है कि आपको एज अ जावा डेवलपर नहीं हायर किया जा रहा है, मतलब बहुत रोल्स होते हैं कुछ एकदम जो स्पेसिफिक, हम्म। उनको जावा ही चाहिए। बट अगर आप एक एसडी प्रोफाइल की अगर बात कर रहे हो, तो हो सकता है आज आप जावा पे काम कर रहे हो, कोई दूसरी सर्विस वो पाइथन में लिखी या पाइथन में काम कर रहे हो, किसी दिन आपको बोल दिया कि जाओ फ्रंट एंड का काम करो, तो आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सीख के उस पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो कंपनी आपको एज अ प्रोग्रामर नहीं हायर कर रही होती है कि यार जावा का प्रोग्रामर उठाकर मुझे दे दो, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन द फ्लाई आप चीजें सीख लोगे, कंपनी ज्वाइन करने के बाद जो भी लैंग्वेज की जब भी रिक्वायरमेंट होगी, वो पे काम करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। हम्म। तो आई थिंक ये जो माइंडसेट है, इसी को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, कि ये लैंग्वेज करी तो ही जॉब मिलेगी, ये करी तो ही मिलेगी। जो मेजर आपकी दो तीन चल रही है उनमें से कोई भी सीख लो, इट शुड बी गुड, मतलब दैट इज व्हाट आई वुड से, कि इतना ज्यादा आपको इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि यार ये करनी है कि वो करनी है, ठीक है। एक चीज अपनी सोच लो कि आपको बैक एंड करना है, फ्रंट एंड करना है, फुल स्टैक करना है, ठीक है, या बैक एंड से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे फ्रंट एंड में जाना है, फुल स्टैक पूरा कवर करना है, ठीक है, या आपको डेटा रोल्स में जाना है, वो थोड़ा सा सोच लो एक बार और फिर स्टार्ट करो। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सोच लिया कि डेटा रोल्स में जाना है तो आई कांट कम बैक, नहीं अच्छा लग रहा है आ जाओ वापस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्राई करो, जैसे सही लगता है वैसे प्रोसीड करो अकॉर्डिंगली, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो लाइक 2025 में कोई फ्रेशर अगर जावा से स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? लाइक जावा कहाँ से सीखनी चाहिए, कितना सीखनी चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट्स अभी ना आजकल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अगर हम ऑनलाइन भी देखें तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि कितना सीखना है वो, लाइक उसी में वो सीखते ही रहते हैं, फिर वो सीखते ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनाते हैं ना, इंटर्नशिप्स वगैरह कुछ भी नहीं, बस सीखते ही रहते हैं। तो कितना सीखना इम्पोर्टेंट है, कहाँ तक? राइट, राइट, गुड क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी अगर आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, पढ़नी पड़ेगी आपको जावा, जावा के बेसिक सीख लो, जावा से पहले भी मैं बोलूंगी पहले ऊप्स पढ़ लो, ऑब्जेक्ट हम्म। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो समझ लो आप अच्छे से, ठीक है, बिकॉज वो आपके किसी भी लैंग्वेज में काम आएंगे, चाहे वो सी प्लस प्लस हो चाहे वो पाइथन हो, ठीक है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, समझ लो, सीख लो, फिर आप जावा पे आओ, बेसिक्स आप देखो, थोड़े बहुत लूप्स लिखो, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखो। और ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो बस देख ही रहे हैं, बिंज वॉच किए जा रहे हैं उसको, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो जाओ उसी वक्त थोड़ा सा कोड लिखो, देखो आप खुद से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक अब जब तक हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज नहीं सीख सकते हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, फ्रेमवर्क हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जावा भी आई वुड से एक स्ट्रक्चर्ड वे तो वही होगा कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखो, फिर आप आके बेसिक लूप्स एंड ऑल, ये सब जो सिंटेक्स होती हैं, बेसिक कीवर्ड्स होती हैं, ये सब सीखो समझो, तो जो थोड़ी लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है कि इसमें ये कीवर्ड चलेगी, इसमें ये चलेगी, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ, फिर आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क हुआ, फिर आपकी मल्टी थ्रेडिंग हुई, ठीक है। तो आई बिलीव कि एक बार आपने जावा पढ़ ली पूरी कलेक्शंस तक, बिकॉज कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ओके। काम आप करने जाओगे, चाहे वो डेवलपमेंट है चाहे वो डीएसए, तो वहां पर आपको कलेक्शंस यूज होगा, ठीक है। तो वो पढ़ लो, एंड उसके बाद थोड़ी बहुत मल्टी थ्रेडिंग, कॉन्करेंसी टू सर्टेन लेवल पढ़ लो, एंड आई थिंक उतना इज ओके फॉर जावा, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको और जावा 8 के जो फीचर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो सब पढ़ना है, वो पढ़ लो। उसके बाद आप, आई थिंक यू आर गुड टू गो, आप स्प्रिंग
बूट से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आप देख लेना स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है। आई वुड नॉट से कि जाओ जाके पहले स्प्रिंग पढ़ो, इट्स ओके। थोड़ा सा इंटरनल समझ लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एनोटेशंस के थ्रू ऑटोमेट हो गई है इन स्प्रिंग बूट, ठीक है। वो समझने के लिए थोड़ी सी आपको एक हाथ कोई वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें आपको क्लियरली डिफरेंस बता रहे हैं कि देखो स्प्रिंग में ऐसा लिखा जाता था, ये चीजें हैं जो हमने स्प्रिंग बूट में ऑटोमेट कर दिया। अब ये फिर से पूरा इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा उसको जाकर लिखो, ठीक है, बट आपको इंटरनल्स पता होने चाहिए कि हो क्या रहा है। एक एनोटेशन लगा दिया आप स्प्रिंग बूट में, काम बहुत आसान हो गया है, बट वो कर क्या रहा है इंटरनली आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म। जब आप स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली सेटअप करो जाओ पूरा, ठीक है। जो जावा के लिए आपने एडिटर एंड ऑल वो सब तो कर ही रखा होगा, आपकी आईडी एंड ऑल। स्प्रिंग बूट के लिए बस कुछ नहीं है, थोड़ी सी डिपेंडेंसीज और होती हैं, वो आपको इंक्लूड करनी होती है अपने के प्रोजेक्ट में। पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखो, एक स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन बनाकर देखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप एनोटेशंस पे आओ कि कौन सा एनोटेशन यूज करने से क्या चीज हो रही है। अगेन वही चीज मैं बोलूंगी कि हैंड्स ऑन करते रहो। कोई भी नया वीडियो देख रहे हो तो उसको देखो खुद से करके कि ये चीज करके क्या हुई, ये चीज करके क्या हुई। उसके बाद आई वुड से कि स्प्रिंग बूट का मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है आपकी CRUD एपीआई, ठीक है, CRUD ऑपरेशंस, जिसमें आप एपीआई हम्म। कॉलिंग करते हो बेसिकली, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, बिकॉज वो दिस इज इवेंचुअली जो आपको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कि आपको गेट कॉल कैसे करनी है, आपको पोस्ट कॉल कैसे करनी है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो CRUD सीख लो, फिर जेपीए होता है डेटाबेस एंड ऑल, वो कनेक्टिविटी वाला पार्ट वो जावा में ही आप सीखोगे कि कनेक्टिविटी कैसे करनी है किसी डेटाबेस से, ठीक है। आई थिंक वो जावा में ही कवर हो जाएगा आपका। बट जावा में जनरली जेडीबीसी के थ्रू सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी, हम्म। ठीक है। वो भी स्प्रिंग बूट में है। आप जेपीए सीखोगे जब आपको तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो तो लर्निंग चलती रहेगी, बट आई थिंक CRUD सीख लो, जेपीए सीख लो, उतना आई थिंक स्प्रिंग बूट में भी फिर आगे माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है तो थोड़ा सा आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आई थिंक सफिशिएंट है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऊप्स करना है, देन आपको जावा करनी है, देन आपको स्प्रिंग बूट में बाकी एनोटेशंस CRUD एपीआई जेपीए ये सब करना है, और माइक्रो सर्विसेज सीख लेनी है। इतने से आई थिंक यू आर गुड। फिर जाओ आपके प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो आप, ठीक है। और अगर आप रिसोर्सेज की बात करोगे तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जब मैं पढ़ रही थी स्टार्टिंग में इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस पर्सन जिसको बुक्स एंड ऑल पढ़ना सही लगता है। तो हम्म। कॉलेज टाइम में आई वुड से देयर वाज अ बुक बाला गुरु स्वामी करके, तो उससे ओके। मैंने जावा पढ़ी थी। देन वेबसाइट एक जावा टी पॉइंट करके है, तो हाँ। वहां पर बहुत काफी कंसाइज वे में आपको चीजें मिल रही होती हैं। तो कुछ भी अगर एक हार्ड टॉपिक मुझे रिवाइज करना है या कुछ देखना है तो मैं तो वहां जाके देख लेती हूँ। और ट्यूटोरियल्स जो है टेलिस्को करके एक चैनल है नवीन रेड्डी सर का, तो हम्म। उसको मैंने रेफर किया था फिर स्प्रिंग बूट थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और प्रोजेक्ट्स का ऐसा है आजकल तो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। आप डिसाइड कर लो कि एक बार मुझे क्या टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, एंड फिर उसको आप सर्च कर लो यूट्यूब पे किसी पर भी और बना लो। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कहाँ से एग्जैक्टली हाँ। बनाना है, उसके लिए आप कोई भी रिसोर्स रेफर कर सकते हो, दैट्स फाइन। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने बनाया क्या है और ऐसे क्यों बनाया है, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप आंसर दे पा रहे हो कि अच्छा ये चीज मैंने ऐसे करी है, ये चीज मैंने इसीलिए यूज करी है, ठीक है। राइट। तो लाइक जो भी आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, अगर इतना सीख लें इन 2025 में इंटरव्यूज में मोस्टली यही पूछा जाता होगा, इससे बाहर तो शायद ही कुछ टॉपिक्स पूछे जाते होंगे। तो मेनली हाई चांसेस हैं कि वो इंटरव्यूज में क्लियर कर पाए अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो। डेफिनेटली इंटरव्यूज भी अगर आप देखोगे तो स्टार्ट आपके ऊप से ही होंगे, थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस हाँ। बता दो या पॉलीमॉर्फिज्म बता दो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कुछ उस तरह से स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा बहुत आपके जावा पे जाएगा। कुछ गार्बेज कलेक्शन पूछ लिया एडिशनली अपार्ट फ्रॉम वो, हम्म। एक्सेप्शन हैंडलिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क, हैश मैप के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरनल वर्किंग एंड ऑल, ठीक है। और कभी कभार फिर आपको प्रोग्राम दे दिया, कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक अगर आप पूछ रहे हो तो हो सकता है आपको प्रोग्राम दे दे, पूछे कि ये सही है, इसमें कुछ एरर है, या इसका आउटपुट क्या आएगा, उस टाइप का कुछ कुछ हो जाता है कभी कभार इंटरव्यू में। या हो सकता है आप ही को बोल दे कि ये क्लास लिखो टू टेस्ट योर कोडिंग स्किल्स, कि आप कितना प्रॉपरली उसको लिख पा रहे हो, कितना क्लीन कोड आप लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। और कभी कभी उसी सेम क्लास में पूछ लेते हैं कि अच्छा इसमें फिर इनहेरिटेंस शो करके दिखाओ कि कैसे होगी, या ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर स्प्रिंग बूट पे जनरली एनोटेशंस एंड ऑल होते हैं मेजर टॉपिक।
क्वेश्चंस पूछने के लिए, एंड आपका वही CRUD API वट एवर जो मैंने मेंशन किया, माइक्रो सर्विसेज एंड ऑल, उसके ऊपर इतना कर लोगे तो आई थिंक इंटरव्यूज के लिए भी इट इज गुड इनफ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो यू वुड हैव अ लॉट टू टेल। ठीक है, अच्छे से आपको सारी वर्किंग एंड ऑल फंक्शनैलिटी पूरी समझ में आ जाएगी जब आप हैंड्स ऑन करोगे और प्रोजेक्ट्स बनाओगे। तो ये आई थिंक इतने राइट। कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है। या गॉट इट। एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट्स को ना आजकल स्पून फीडिंग चाहिए कि उनको बैठे बैठे मतलब फिक्स मिल जाए कि यार यही 10 को क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इनको कर लेते हैं। या फिर अगर हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग की बात करें तो खुद से प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। लाइक पहले जाओ यूट्यूब पे देखो, फिर वो यूट्यूब पे से पूरा देख करके बनाते हैं। मोस्टली सबकी मेरे पास लाइक बहुत सारी क्यूरियोसिटी, भैया हम प्रोजेक्ट देख के तो बिल्ड कर लेते हैं, बट जब सेम प्रोजेक्ट खुद से बिल्ड करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं आता दिमाग में। तो वो एक लाइक कह सकते हैं वो माइंडसेट, या फिर मैं माइंडसेट तो नहीं बोलूंगा, वो लॉजिकल स्किल्स कैसे लेके आए कि खुद से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाए। राइट, तो सी वही बात है ना कि आपने प्रोजेक्ट तो देख लिया, क्लोन हम्म। बना लिया, अपना पूरा कॉपी हम्म। पेस्ट कर डाला, अब आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं हुए। आपको पता करेक्ट। ही नहीं है कि वो कोड वहां कैसे यूज हुआ है, वहां पर कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई चीज अगर करी गई है तो वो सर्टेन वे कैसे करी गई है, डेटाबेस से कनेक्शन बना है तो वो कैसे बना है, सिंपल एक एनोटेशन यूज कर लिया है तो इसका यूज क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हम्म। ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम तो आएगी ही। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जब आप जावा सीख रहे हो या स्प्रिंग बूट सीख रहे हो, हैंड्स ऑन करते जाओ। जैसे ही कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, सिर्फ बस बैठ के देखो मत और सोचो मत कि हाँ मैंने ये देख लिया, ठीक है समझ में आ गया, ओके नेक्स्ट, ऐसे मत करो। अपने नोट्स बना लो और अपना जाकर वो सेम चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आई थिंक कोड रीडिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप हम्म। समझ पाओगे कि सामने वाले ने कोड क्या लिखा है। और अब तो बहुत सिंपल हो गया है, इतने सारे को पायलट आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया है। राइट। तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, दे दो वो कोड बेस उसको, वो क्लास उसको, या जो भी सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको बता देगा कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे किया गया है। एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ लो जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो द थिंग इज कि देखो करना आप ही को है, हम आपको एक रोड मैप बता सकते हैं कि ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, बट इवेंचुअली जब तक अनलेस एंड अनटिल यू गेट योर हैंड्स डर्टी, आपको नहीं आएंगी चीजें समझ में। एंड जब आप प्रोजेक्ट को देखोगे, हो सकता है आपने क्योंकि चीजें अगर पढ़ रखी होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको फिर उल्टा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे करिए, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। करेक्ट। आपके पास और अल्टरनेटिव अप्रोचेस आने लगेंगे सेम चीज को करने के। राइट, तो आई थिंक मेन वही चीज है कि आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो ही ये प्रॉब्लम्स आती है कि प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, कोड कर लिया, अब समझ में ही नहीं आ रहा है, पूरा रन करवा दिया वैसे वैसे। दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डीबगर्स होते हैं, राइट, आप वहां पर ब्रेक पॉइंट्स लगाओ, आप देखो कि अच्छा ये कोड का फ्लो कैसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे ऐसे ये वर्क किया। ठीक है, तो समझो उसको। ठीक है, इतना टफ नहीं है, अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए तो आई थिंक इट शुड बी सॉर्टेड। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी होगा, अगर डिफिकल्टी हो भी रही है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके ऊपर, आ जाएंगी चीजें समझ में। कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, वापस जाओ, कुछ ट्यूटोरियल्स देखो, रिवाइज करो उसको, एंड देन कम बैक, और फिर थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करके भी देखो कि अच्छा ओके नाउ आई एम ओके विद दिस, उसके आगे ही मूव करो उसके बाद। राइट, तो बस वही चीज है, आपको खुद को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो अगर यही सेम क्वेश्चन मैं डी एस ए के रिलेटेड पूछूं, बिकॉज स्टूडेंट्स को उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, एंड सबका मतलब यही रहता है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करें कि हम एक अच्छी कंपनी क्रैक कर पाएं, एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर पाएं। सो इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि हाउ टू अप्रोच टी एस ए एज अ बिगनर। ठीक है, सी आई थिंक वही चीज है कि अगर आपको डीएसए भी करना है तो नंबर वन आप जाओ कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो। अगर आप सोच रहे हो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अदरवाइज आपको पाइथन ज्यादा समझ में आ रही है, इजी लग रही है, पाइथन से स्टार्ट कर लो। जावा सूट कर रही है, जावा चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो, उसके फंडामेंटल्स पढ़ लो, पूरा क्लियर कर लो, थोड़ा सा हैंड्स ऑन उसके ऊपर कर लो। फिर आते हैं अपन डीएसए पे। अब डीएसए में क्या होता है, आपने मान लो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने सिंपल एक स्टैक पढ़ा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपको एक लिस्ट मिल गई है कि ये क्वेश्चंस हैं, ये डीएसए है। डीएसए वो आपकी लिस्ट नहीं है 400 या 200 क्वेश्चंस की। डीएसए के लिए आपको पहले जाके पढ़ना है स्टैक क्या है, इंटरनली वो कैसे काम करता है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है। एक बार जाके जो उसके पुश पॉप ऑपरेशंस हैं, आप खुद से इम्प्लीमेंट तो करके देखो उसको, समझो तो कि ये कौन सी प्रॉब्लम है जहां पर मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका यूज केस क्या है। ठीक है, अब अपने बेसिक्स क्लियर करो, फिर एक बार मैं वही बोलूंगी कि
पहले आप स्टैक को सही से समझो, उसके बाद जाके उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। एंड राइट। कमिंग टू द सेम चीज अप्लाइज टू क्यूज, लिंक लिस्ट, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है आपका। एंड फिर दूसरी चीज आती है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगेन द थिंग इज कि आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे कंप्लीट करने हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि डीएसए का हर टॉपिक कवर हो जाए, राइट फ्रॉम योर राइट। अरे स्ट्रिंग्स से लेकर आपका डीपी ग्राफ सब कुछ, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई टॉपिक छोटा है, आपको स्टैक क्यू के ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, डीपी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, तो डीपी के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने लग रहे हैं। तो हाउ यू शुड डू इट इज कि जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है उसके ऊपर क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है स्टार्ट करते टाइम की यार हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, छोड़ दो। ये मत सोचो कि अरे मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ही, पहले इजी मीडियम हार्ड उसके बाद ही मैं स्ट्रिंग्स में मूव करूंगा, नहीं ऐसे मत करो। इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मीडियम लेवल हो रहे हैं, उतने कर लो, हार्ड में डिफिकल्टी आ रही है चले जाओ स्ट्रिंग के ऊपर। बिकॉज सारा का सारा एक टॉपिक कवर करने का सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आई वुड हम्म। से कि इवन मीडियम लेवल क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है अरे का कि यार ये तो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, छोड़ दो, एक बार देख लो कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, नोट करके रख लो कहीं कि ये अप्रोच था या जो भी था, छोड़ दो उसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, वो करो, जितना हो रहा है उतना करो। फिर आपका जो सेकंड आइटरेशन होगा उसमें यू कम बैक, जो चीजें स्किप करी थी उनको रिविजिट करो, ट्राई करने सॉल्व करो, ट्राई करने का सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देखो कि कैसे हो रहा है। बट बेसिकली द पॉइंट इज कि एक बार आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डीएसए कवर कर लो, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने कवर करो, सॉल्व करो खुद से, अप्रोचेस नोट कर लो ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल तक कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज द वे आपको डीएसए को अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले इंटरनली उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो समझना चाहिए, कौन से यूज केसेस है जहां पर एक आप पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे वो समझना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर, और प्रॉब्लम्स भी आप देखो जितनी आपसे सॉल्व हो रही है उतनी करो, सेकंड आइटरेशन पे आओ, फिर थर्ड आइटरेशन पे आओ, फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। बार बार रिविजिट करो जब तक आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, बट ये नहीं कि ये सॉल्व होगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे मत करो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक उसी में स्टक होके रहते हैं। यस। सो लाइक आपके लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट 100 के हैं फॉलोअर्स, तो आपकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है एंड आप लाइक कॉलेजेस वगैरह में सेमिनार्स वगैरह भी करते रहते हो। तो एक लास्ट एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो कि ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आप तो स्टूडेंट्स को 2025 में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किन स्किल सेट्स पे फोकस करना चाहिए? इसी तरह व्हाट आई वुड से इसकी देखो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एआई हो गया, देन देयर आर स्पेशलाइजेशंस, आपका ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, राइट, डेटा साइंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट आई वुड से इज कि ये सब ना ऐसा है कि इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप। हम्म। बट जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपके फाउंडेशंस हैं, सबसे पहले तो वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो नंबर वन थिंग आई वुड से इज कि डीएसए कर लो बहुत सही से। बिकॉज आप एक फ्रेशर हो, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी वो सही हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो सही तरीके से, ठीक है। तो नंबर वन थिंग तो स्टिल डीएसए ही रहेगी, विच इज मतलब कोई एस्केप नहीं है, आपको वो करना ही करना है फॉर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज। तो हम्म। डीएसए कर लो। फिर दूसरी चीज आपकी आती है एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा सा यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट फाइनली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये लैंग्वेज है एंड इसके ऊपर आई शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर चाहे वो जावा है या जो भी है, तो अच्छे से पूरी स्टार्टिंग टिल एंड उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग फिर आता है उसके ऊपर आपका टेक स्टैक, कि अगर आप जैसे जावा कर रहे हो तो उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क पढ़ लो, स्प्रिंग बूट हो गया, उसके साथ एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, लेट से आप माई SQL कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मर्न कर रहे हो तो मर्न में तो सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। राइट। कुछ भी कर लो बट एक टेक स्टैक को ही कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, उसकी बेसिक समझ लो, प्रोजेक्ट्स बना लो उसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ चीज आपकी आती है या आपके कोर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जिसमें हम्म। आपका UPS, आपका DBMS कवर होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ कंपनीज, ठीक है। तो ये चीज करो। एंड इसके अलावा एक चीज जो काफी मिस आउट हो जाती है वो होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जो काफी सारी कंपनीज आती हैं वो फर्स्ट राउंड में अलोंग विथ कोडिंग वो कई बार एप्टीट्यूड भी पूछ रही होती है। हम्म। तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना, ठीक है, अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी निकालनी है। एंड
उसके अलावा ये सब करने के बाद आता है आपका ये चीज कि हाँ थोड़ा सा मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं इस रिलेटेड कुछ कर लूँ अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए। थोड़ा सा जाके कुछ हैकाथन्स एक्सप्लोर कर लूँ, कुछ ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन कर लूँ, ठीक है। या कोई कॉलेज का क्लब ज्वाइन कर लिया, या कुछ कर लिया, जीसॉक कर लिया, या कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो वो सब चीजें आपकी फाइनली रिज्यूमे में दिखाने के लिए, स्टैंड आउट करने में थोड़ी सी हेल्प करती है। तो फाइनल पार्ट है आपका रिज्यूमे। एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाओ और प्रॉपरली सब कुछ आपका जो भी है, प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप्स हैं, जिसके थ्रू आप ये दिखा सकते हो कि आपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा लिया हुआ है, चीजें समझी हुई हैं कि कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट चीज तो कि रिज्यूमे प्रॉपर बनाओ, उसमें सही से लिखो सारी चीजें अपनी, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, आपका जो भी स्किल सेट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में अपना रोल एक्सप्लेन करो, प्रोजेक्ट किस बारे में था, उससे ज्यादा आपने क्या किया है उसके बारे में बात करो। क्या क्या टेक स्टैक यूज किया है, क्यों किया है, वो सब बताओ। और या फाइनली आई थिंक इतना ही रिक्वायर्ड है। अदर देन कोई एक बहुत ही नीश डोमेन की कंपनी में आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो सिक्योरिटी डोमेन में ही जाना है, साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है, वैसे ही कंपनीज में जाना है, तो आपका एक अलग तरह का रिज्यूमे बन रहा होता है जो पूरा उसी के टूवर्ड्स राइट। ओरिएंटेड होता है। अदरवाइज एक नॉर्मल अगर आप एसडी लेवल रोल देखोगे तो ऑब्वियसली यही सब चीजें हैं, ठीक है। डीएसए कर लो, एक लैंग्वेज कर लो, एक कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो, एक फ्रेमवर्क सीख कर, एक टेक स्टैक सीख कर प्रॉपरली, और अपना कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, तो आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने कंप्लीट रोड में बता दिया जो स्टूडेंट्स को 2025 में फॉलो करना चाहिए, लाइक फ्रॉम बेसिक से लेके वो एक जॉब क्रैक कर पाए। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड लाइक आपने काफ़ी सारी टिप्स भी शेयर किए। सो आई होप लाइक जो भी स्टूडेंट्स अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो आप आकांक्षा साहब को जाके उनसे हेल्प ले सकते हो। मैं इनकी जो भी सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, लाइक लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, मैं सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो यू कैन जस्ट गो एंड कनेक्ट विद हर। सो या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Yeah, thank you, Tarun, for having me. I hope it will be helpful for your audience. And definitely, किसी को कुछ भी डाउट है, feel free to reach out LinkedIn पे, Instagram पे, wherever you feel like. या।